यरूशलेम शहर दुनिया का ऐसा शहर जिसे मुसलमान, यहूदी और ईसाईयत तीन मज़ाहिब के अंदर एक खास मकाम हासिल है। इस शहर का किरदार क़यामत के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। मुसलमानों के लिए इस शहर की अहमियत खासकर मस्जिद अल अक्सा का इस शहर में मौजूद होना, जो कि खाना कबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा बड़ा हरम माना जाता है। क्रिश्चियन की मोहब्बत इस शहर से हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम की वजह से है, जबकि यहूदियों के नज़दीक इस शहर की अज़मत इनकी सबसे पहली और मुक़द्दस इबादत की दीवार गिरिया यहाँ पर मौजूद है। यहूदियों के नज़दीक दीवार के सामने रू रू कर इबादत करना, दरअसल वो अपने इस मसीहा के इंतज़ार में है जो क़यामत से पहले आएगा, जिसके आने से न सिर्फ यहूदी इस्तेहकाम मिलेगा बल्कि यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी। हैकल सलमानी की सबसे पहले बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहि इस्लाम ने रखी थी और बाद में आपके फर्जंद हज़रत सलमान अलैहि इस्लाम ने इसे एक खूबसूरत अंदाज के अंदर जिन्नात की मदद से तामीर किया और उसके अंदर मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना भी रखा गया। यूं उसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। यहूदियों की नाफरमानियों और नाशुक्री की वजह से 2 मरतबा इस मकाम पर हमला हुआ। पहला हमला बादशाह बख्त नसर ने, जबकि दूसरा हमला रूमी बादशाह टार्स ने किया, जिससे हैकल सुलेमानी 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हो गया और मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना अचानक से गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दर बदर हो गई। यूं इस कौम का ना तो कोई वतन रहा और ना ठिकाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यरूशलेम को फतह करने के बाद यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत में आ गया। जबकि इससे पहले इस शहर पर हजारों सालों से बनी इसराइल का कब्जा यानी यहूदियों की मलकियत थी। यहूदी कौम का मानना है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं और दीवार गिरिया के सामने रू रू कर दुआएं मांगते हैं, वो मसीहा तब ही आएगा जब मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके यहाँ पर तीसरी बार हैकल को तामीर किया जाएगा। मगर इससे पहले यहूदियों को 5 सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी करके अल्लाह को पेश की जाएगी, जिसके बाद इनका मसीहा दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम कर देगा। जबकि हकीकत तो यह है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं, इसका जिक्र तौरात में आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहि की सूरत में इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने नऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। यहूदी अब जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो दरअसल उनके इस गुनाह के सजा के तौर पर असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझते हुए बादशाह बना लेंगे। यहूदियों ने 5 बिच्छियों की कुर्बानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमाडून की तैयारी मुकम्मल की हुई है। हर जगह गुरकत के दरख्तों को लगाना शुरू कर दिया है। यही वो वाहिद दरख्त है जो रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को पनाह देगा। दूसरा, इसराइल कई दहाइयों से इस लाल बछिया का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर कसरत से मौजूद थी, मगर अब यहाँ पर नापैद हो चुकी है। हालांकि इस वक्त भी दुनिया में लाल रंग की बछिया को तलाश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। लाल रंग की बछिया तो आसानी से मिल जाती हैं, मगर यहूदियों के मुताबिक तौरात के अंदर लिखी गई बछिया की निशानी यह होगी कि यह बछिया मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, ना तो इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद हो, ना ही उसे कोई बीमारी लगी हो और ना ही किसी काम में इस्तेमाल हुई हो, जिसकी उम्र भी 3 साल के करीब हो। इसराइल में अब भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो पैदाइशी तौर पर तो यहूदियों की तवाक़ियात पर पूरी उतरती हैं, मगर बड़ा होते होते वो अपना रंग तब्दील कर जाती है, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। यहूदी कौम बड़ी तेजी से इस गाय की तलाश जारी रखे हुए है। 2022 में यहूदी एक ऐसी गाय को तलाश करने में कामयाब भी हो गए, जब अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर ये 5 लाल रंग की बच्चियां मिल गईं, जो कि इनकी तमाम तर तवाक़ियात के मुताबिक यानी यहूदियों के मुताबिक, जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात में बयान किया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम का दस्तूर था कि किसी बड़े काम इबादत के लिए ऐसी ही लाल बछिया की कुर्बानी पेश किया करती थी। जबकि कुरान के अंदर उसका रंग शोख पीले रंग का बयान होता है। जिस बछिया की तलाश यहूदियों ने लाल रंग समझकर की हुई है, वो असल में पीले रंग की है, या इसे सुर्ख और पीले रंग का मिक्सचर भी कहा जा सकता है। आज तक देखा यही गया है कि आज से हजारों साल तक पीले रंग की गाय ना तो कभी देखी गई और ना ही कभी मौजूद थी, जिसका मतलब तो फिर यही हुआ कि कुरान के मुताबिक इसका रंग पीले और लाल रंग का मिक्सचर था।
जिस का जिक्र कुछ यूं हुआ कि बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहि इस्लाम के दौर में हुए कत्ल का फैसला सुनाने के लिए हजरत मूसा अलैहि इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म पर इस गाय को कुर्बान करने के लिए कहा ताकि यहूदी कौम के दिल से बाल नामी मुजस्समे की मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाला जा सके। इसी वजह से यहूदी इस रवायत को संभाले हुए तो हैं, मगर हजरत ईसा के आसमान में उठाए जाने के 70 बरस बाद जब रूमी बादशाह टॉट्स ने यरूशलेम पर हमला किया तो यहूदी अपनी जानें बचाकर तमाम मुल्कों में फैल गए और इस जगह बच जाने वाली लाल गाय में पीले और लाल रंग का मिक्सचर पैदा होना शुरू हो गया। 1948 में जब से इसराइल मलिक का वजूद बना तो फिर से इसराइल ने इस बचिया की तलाश दोबारा से शुरू कर दी। आखिर 2018 में पहली बार इसराइल से खबर आई कि वो लाल रंग की बचिया तो मिल गई है, लेकिन वो इनकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर रही। इसके बाद इसराइल ने उन्हें जीनेटिकली तौर भी पैदा करने की कोशिश की, मगर उन्हें नाकामी का सामना ही करना पड़ा। आखिर एक बार फिर से 2022 में इसराइल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें 5 लाल रंग की बचिया मिल गईं जिन्हें इसराइल लाया गया और एक खुफिया मकाम पर शिफ्ट करके इनकी देखभाल शुरू कर दी। उनके मालिक का बयान आया कि इसके ये मतलूबा जानवर बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना उन पर कभी कोई बीमारी आई और ना ही उनसे कोई काम लिया गया और ना ही कोरोना के आने से इनके कानों पर कोई टेका लगा, जैसा कि कोरोना के दरमियान अमेरिका में लगाए गए थे। उम्र के लिहाज से भी उन बचिया की उम्र 1.5 से 2 साल के दरमियान है और उन्हें 3 साल की उम्र में कुर्बानी के लिए पेश किया जाना है। अगर मजीद 1 साल में उनके अंदर कोई बीमारी या कोई डिफिकट ना निकला तो बाइबल के मुताबिक नंबर्स की किताब में लिखा है कि कुर्बानी के बाद उन बचिया की खाक को हैकल के अंदर मौजूद पादरियों अरबी जो कि इसकी कुर्बानी करने वाला होगा इसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल करे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस शख्स ने खब्बी मुर्दार चीज को हाथ तक ना लगाया हो और बिल्कुल गुनाहों से पाक हो। ऐसे ही 7 रबी यहूदियों ने सिलेक्ट कर रखे हैं। सिर्फ यहूदियों को गाय के जवान होने का इंतजार है जो कि सिर्फ 1 साल है। इस कुर्बानी को माउंट ओलिव यानी जैतून का पहाड़ पे रखी गई है और यही वही जगह है जहां से मस्जिद अल अक्सा का नज़ारा बिल्कुल वाज़े दिखाई देता है। ये पहाड़ हर जगह से गुरकद के दरख्तों से घिरा है। यहूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि यहूदियों की तौरात क्रिश्चियन के मुताबिक इंजील और मुसलमानों की सही अहादीस में वाज़े तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया है जो कि हक व बातिल की वाज़े जंग होगी जिसका नाम होगा हरमालडून। ये जंग इतनी सख्त जंग होगी जिसके बारे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इस जंग में अगर किसी के 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान भी यरूशलेम ही होगा जिसमें मस्जिद अल अक्सा को उन कुर्बानी की बचिया को कुर्बान करने के बाद शहीद करके बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। तो मुस्लिम सल्तनतें एक तरफ तो कुफ्र हुकूमतें दूसरी तरफ मद्दे मुकाबिल होंगी। इसी वजह से यहूदियों पर छाया खौफ जिसे इसराइल मगरिबियों ताकतों के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत करने की भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। रसूल अल्लाह का फरमान है जब यहूदी शिकस्त खाने के बाद भागेंगे तो यहूदी इस दरख्त के पीछे छप जाएंगे जिसका नाम होगा गुरकद और इसी वजह से यहूदी कौम इस दरख्त को हर जगह लगाती नजर आ रही है क्योंकि जंग के लिए ऊंची जगह सबसे अहम होती है।